तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की, चैतन्या की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कन्या लग्न की, और इसकी जो राशि बनी है वो है मेष राशि। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी, तो इसकी जो कुंडली है वो मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छी लगी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके देखो जी, काफ़ी ग्रह अपने घर में बैठे हैं जहाँ उच्च के बैठे हैं। जैसे कि इसका मंगल यहाँ पे अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है। इसके अलावा सूर्य मित्र राशि में है, गुरु मित्र राशि में बैठा है, शनि मित्र राशि में बैठा है, चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है। मतलब मुझे कुंडली इसकी बहुत अच्छी लगी है। लेकिन फिर भी कुछ एक दोष है, जैसे कि यहाँ पे ये जो सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं, ये इसे हम सूर्य ग्रहण दोष भी कहते हैं और पितर दोष भी कहते हैं। ये थोड़ा सा दोष इसको खराब हल्का सा जरूर देगा। और मैं अभी पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। और आपका सवाल ये है कि लड़का भी विदेश में है, लेकिन वहाँ पे इसको काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें इसके कामों में आ रही हैं। तो वो कारण क्या है, ऐसा क्यों है? तो ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझ लो कि जो कुंडली होती है, आपने बोला था आप इस लड़के की माता हैं या आपका बेटा है। तो ये जो कुंडली है इस लड़के की, इसमें टोटल है 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। यह है इस लड़के का, देखो जी, पहला घर, यह है दूसरा घर, यह है तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम इस लड़के का शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे, पर्सनालिटी देखेंगे। दूसरे घर से लड़के का धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर लड़के की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का और इसकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। ये सातवां घर लड़के की पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर है इसके काम काज का घर। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या पता करना है। वो कुंडली का घर देखो। जैसे कि मान लो आपने इस लड़की की पत्नी का सुख देखना है कि इसकी भाई पत्नी कैसी होगी। तो 12 घरों में जो पत्नी का घर मैंने बोला है वो है ये 7वां घर। तो 7वें घर से इसकी पत्नी का सुख देखा जाएगा। और 7वें घर में देखो जी, एक नंबर लिख रखा है 12 नंबर। 12 है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक है वो है गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने इसके बच्चों के बारे में पता करना है, इसके जो आगे बच्चे होंगे, वो 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर बच्चों का है और 5वें घर में नंबर है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो इसके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना होता है, हमें कुंडली का वो घर देखना होता है और घर का मालिक देखना होता है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है इनकी दशा आने पर। और अभी इस लड़के के जीवन के ऊपर जो दशा है, दशा दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि इसके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। ये देखो पिछले कई साल हो चुके हैं, 2006 से चली हुई है, पिछले कई सालों से। फिलहाल अभी ये खत्म होगी 8वां महीना 26 में जाके। इसका मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का, क्योंकि उसकी चली हुई है महादशा। कितना असर है? 80%। मतलब इसकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो बुध की है, जो कि 8वां महीना 22 से चली हुई है, और ये छठा महीना 25 में खत्म होगी। मतलब इस लड़के के जीवन के ऊपर जो असर है, बड़ा शुक्र का है और दूसरा असर है बुध ग्रह का। तो अभी हम इन दोनों ग्रहों को पहले देखेंगे कि दोनों ग्रह इसके है कैसे। वैसे तो दोनों ग्रह इसके अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बड़े लेवल पे अच्छे फल देंगे। फिर भी थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। तो सबसे पहले शुक्र की बात करते हैं, जिसका बड़ा असर है इसके जीवन के ऊपर, कि वो इसका कैसा है। तो यहाँ पे देखो जी, शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में।
अब ये जो नौवां ग्रह है, इस घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य हो गया, धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि जो कुछ देखना है घर का मालिक देखना है। जैसे हमने मान लो इस लड़के का नौवां घर भाग्य का है, इसका अगर भाग्य देखना है तो क्या देखना पड़ेगा, नौवें घर का मालिक। नौवें घर में क्या लिखा है, दो। दो है वृष राशि, मालिक इसका बना है शुक्र। तो हमें इस लड़के का भाग्य देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि नौवें घर का है मालिक। और शुक्र कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है, देखो। शुक्र इस नौवें घर का मालिक इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये जो नौ ग्रह होते हैं, देखो जी, नौ ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। ये अगर अपने घर में बैठे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, फिर खराब फल देते हैं। तो इसका शुक्र मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो नौवें घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मान लो मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं जीवन भर अपने घर का अच्छा करूँगा। अपने घर की सफाई भी रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। ऐसे इस लड़के का जो शुक्र है, ये नौवें घर में बैठा है, नौवें घर का करेगा अच्छा। नौवां घर भाग्य का है, शुक्र इस लड़के को भाग्यशाली बनाएगा। इसका भाग्य कदम कदम पर इसका साथ देगा। ये विदेश का भी घर है, शुक्र इस लड़के को विदेश लेके भी जाएगा, वहां पे ज्यादा भाग्य साथ देगा। और भी काफी अच्छे फल देगा। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी के आने के बाद भी इसका भाग्य साथ देगा, क्योंकि पत्नी का कारक है, पत्नी आएगी तो भाग्य इसका ज्यादा साथ देगा। शुक्र देखो जी अपने घर में बैठा है, योग बना है मालवय योग। ये होता है पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। मतलब इस लड़के को लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख। और शुक्र का एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का घर। ये लड़का जो धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखेंगे, और दूसरे घर में सात लिखा है, सात है तुला राशि, मालिक बना शुक्र। क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक देखना है। धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि इसी घर में बैठा है। मतलब शुक्र के दो घर हैं, दूसरा और नौमा। क्योंकि शुक्र अपने घर में बैठा है, शुक्र ये दिखा रहा है कि लड़का काफी धनी होगा भाई, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी, महाधनी होगा, भाग्यवंशी, लाइफ में बहुत सारा धन जोड़ेगा, काफी बैंक बैलेंस होगा। शुक्र ही दिखा रहा है भाई, यहाँ पे शुक्र हजारों अच्छे फल देगा। अपने घर में बैठा है, वैसे भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह है ये। क्योंकि जो कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं वो वैसे भी अच्छे होते हैं। तो हमने क्या देखा, शुक्र की जो बड़ी दशा है वो इसको भाग्यशाली बनाएगा, धनी बनाएगा। दूसरा अगर परिवार का, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी, और देश विदेश की यात्रा करवाएगा, विदेश में ज़्यादा फायदा है। पत्नी के आने के बाद भी ज़्यादा फायदा देगा, पत्नी का सुख बहुत अच्छा होगा इसको, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने शुक्र को देखा जिसकी है बड़ी दशा। दूसरी जैसे बड़ा असर शुक्र का है 80%, और बाकी कुछ असर इसके ऊपर बुध का है। अब बुध की बात करते हैं कि वो इसका कैसा है। ये 8वां महीना 22 से चली है दशा, और छठा महीना 25 में खत्म होगी अगले साल में। तो बुध की अगर मैं बात करूँ, वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है। तो बुध इसका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 10वें घर में। अब ये जो 10वां घर है, 10वां घर है किसका, पहले समझो। 10वां घर, 10वें घर से देखी जाएंगी चार चीजें। 10वां घर एक तो इस लड़के के काम काज का घर है, जो भी ये लड़का काम काज करेगा, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बिजनेस है, 10वें घर से। 10वां घर इसके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया है कि घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 3 नंबर। 3 है मिथुन राशि, मालिक कौन बना, बुध। तो 10वें घर के मालिक बुध को देख के डिसाइड होगा कामकाज के बारे में, पिता के बारे में, सरकार और मान प्रतिष्ठा के बारे में। अब 10वें घर का जो मालिक बुध है वो कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है। जैसे इसका शुक्र क्यों अच्छा था, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। अब इसका बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो बुध क्या करेगा, इस 10वें घर का अच्छा कर देगा। लेकिन देखो जी, 10वें घर की अभी जो मैंने चीजें बोली, क्या क्या बोला था, 10वां घर इसके पिता का है, काम काज का है, सरकार का है, मान प्रतिष्ठा का है। इसके लिए हमें देखो जी, 10वें घर का मालिक बुध तो देखना पड़ेगा ही, लेकिन बुध के साथ ये जो गुरु राहु सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। चार ग्रह देख के डिसाइड होगा इन चीजों, चारों ग्रहों को देखना पड़ेगा, चारों चीजों को देखने के लिए। तो पहले अगर मैं बुध की बात करूं, बुध 10वें घर का मालिक अपने घर में बैठा है, यहाँ पे भी बुध एक योग लेकर बैठा है। ये बद्दर योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। तो बुध तो ये दिखा रहा है कि लड़के का काम काज का सुख बहुत अच्छा होगा। इसको काम काज का सुख मिलेगा बहुत ही अच्छा।
पिता का सुख अच्छा मिलेगा, बुध ही दिखा रहा है। सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है बुध। या बुध के जुड़े कामों से ये लड़का धन कमा सकता है। जैसे लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, या वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया। काफी मतलब बुध के जुड़े काम है, उनसे जुड़ा ये लड़का काम करेगा। ऐसे लोग मैंने देखे सीए होते हैं। तो अब देखो जी, बुध देखा हमने वो अच्छा है, और बुध का एक और घर है, वो है ये पहला घर जहाँ पे 6 लिखा है। बुध 10वें घर का भी मालक है और पहले घर का, मतलब पहले घर की भी जो चीजें हैं। पहला घर जैसे लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर्व मस्तक, पहले घर से। पहले घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बना बुध। तो पहले घर का है मालक बुध, मतलब बुध पहले घर का भी अच्छा करेगा। पहला घर किसका है? शरीर। इसका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, लड़का बोझ बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि लग्नेश अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने देखो जी बुध देखा, बुध अच्छा है, लेकिन बुध यहाँ पे 7 डिग्री का बैठा है। अगर ये लड़का बुध के अच्छे फलों को बढ़ाना चाहता है तो 2-3 उपाय करे। मतलब 7 को अगर 15 करता है, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो बुध के लिए देखो जी, ये लड़का 2-3 उपाय जरूर कर ले, ताकि इसके जो अच्छे फल अभी मैंने बोले हैं, अच्छे फल क्या बोले हैं कि काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए, वो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे 3 उपाय करने से। पहला उपाय इस लड़के ने जो करना है, वो है इसका पन्ना रत्न धारण कर ले। और ये रत्न इस लड़के ने देखो जी लेना है अपने वजन के बराबर, जिसका वेट है, आपने 70 के आसपास बोला, 7.25 रत्ती का ले ले पन्ना। लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे धारण करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, और धारण इसको कर लेना है। दूसरा पाए, ये लड़का बुध का मंत्र याप किया करे। अगर वहां पे अमेरिका में है, वहीं पे बैठा माला ले ले, माला से या वैसे 5-10 मिनट बैठ के मंत्र जाप करना है, जो कि है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। कब करना है ये मंत्र? चाहे सुबह भी कर सकता है, रात को भी कर सकता है। तो देखो जी, पहला पाए मैंने पन्ना रत्न बोला है, दूसरा पाए बुद्ध का मंत्र बोला है, तीसरा पाए हरे कपड़े ज्यादा यूज किया करे। हरे कपड़े हो गया, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े हो गए, ये ज्यादा पहना करे। लाल कपड़े कम यूज करे, लाल और नीले ये कपड़े कम यूज किया करे। तो हमने देखो जी अभी क्या देखा कि इसके जीवन के ऊपर है बड़ी दशा शुक्र की, जो कि इसका मुझे काफी अच्छा लगा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। बुध की दशा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। एक तीसरी दशा होती है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इसकी है डिटेल। ये इसकी कुंडली का चार्ट है, और ये है इसकी बड़ी दशा शुक्र की। एक छोटी दशा होती है बुध की, वो यहाँ पे चल रही है। एक तीसरी दशा भी होती है। तीसरे नंबर की जो दशा है वो है इसकी राहु ग्रह की। यहाँ पे देखो, ये आई है राहु की दशा। ये चली है तीसरा महीना 24 को चली हुई है। पिछले मतलब 2-3 महीने हो चुके हैं, और ये खत्म खत्म होगी 8वां महीना 24 में जाके। अभी मतलब 2-3 महीने पड़े हैं। और राहु जो है इसका, अब उसकी बात करते हैं कि वो इसका कैसे है। अब जो राहु है वो यहीं पे बैठा है 10वें घर में, और 10वें घर में जो 3 लिखा है, ये है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। जो कि एक अच्छी बात है कि राहु इसका उच्च का बैठा है। लेकिन देखो जी, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है कि राहु के साथ यहाँ पे बैठा है सूर्य ग्रह। तो यहाँ पे एक दोष बन चुका है, क्योंकि राहु सूर्य दोनों आपस में दुश्मन है। और यहाँ पे दोष एक एक तो ये बना है, ये पित्तर दोष बना हुआ है, पित्तर दोष। इसे एक दोष और कहते हैं, इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष। सूर्य क्या है? सूर्य इस कुंडली के इस 12वें घर का है स्वामी। 12वें घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। और 12वां ग्रह है खर्चे का, हानि। मतलब खर्चा चला गया चौथे 10वें घर के ऊपर, 12वां घर हानि का है, हानि। देखो जी, अगर सूर्य यहाँ पे अकेला होता, सूर्य ने देने थे अच्छे फल, लेकिन ये राहु के साथ जो बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी। और यहाँ ऐसे ही अगर राहु यहाँ पे अकेला होता, अगर राहु के साथ सूर्य ना होता, राहु ने बड़े लेवल पे अच्छे फल देने थे। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? राहु के साथ जो सूर्य बैठा है, इसकी वजह से गड़बड़ हो चुकी है। ये जो दोष बन चुका है सूर्य ग्रहण दोष, पित्तर दोष। होता क्या है पित्तर दोष, पहले समझो। ये जो पित्तर दोष है, ये बनता कब है? इस लड़के का जो कोई दादा था या परदादा था, या दादा को कोई भाई होगा, उसकी हो सकता है अचानक से मृत्यु हुई हो, या किसी को मतलब जल्दी उसकी डेथ हुई हो, वो दोष हमारी कुंडली में आ जाता है। और वो दोष क्या करता है? जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता।
इसके मतलब जो दादा परदादा पिता समय से पहले जो मृत्यु होती है उसका दोष कुंडली में आ जाता है। और ये जो दोष है इसका नुकसान ये होता है, सूर्य क्योंकि पिता का कारक है, तो इसको पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी लाइफ में कोई ना कोई। या तो पिता बीमार होता है, या पिता से बनती नहीं, या पिता के सुख में कोई ना कोई कमी जरूर आती है। और ऐसे सूर्य सरकार का कारक है, राहु की वजह से सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। वैसे तो यहाँ पे सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन अगर इसकी सरकारी नौकरी लग गई, नौकरी छूटने की दिक्कत आ सकती है, या नौकरी में इसको दिक्कतें आएंगी सरकारी नौकरी में, या सरकार से कोई दिक्कतें आएंगी, इसको जो सरकारी काम है उसमें दिक्कतें आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी, और ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ना देता। ये जो दोष होता है पित्तर दोष, ये बंदे को स्ट्रगल कराता है, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। मतलब राहु इस घर की हानि करेगा, 10वें घर की। 10वां घर काम काज का है, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। और कब दिक्कतें करेगा? जब भी कभी बड़ी दशा चलेगी, छोटी दशा चलेगी। अभी मैंने दशा आपको दिखाई है, लड़का चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से ये दशा आई है तीसरा महीना से, तब से दिक्कतें आ रही होंगी। और कब खत्म होगी? 8वें महीने में जाके, 30-31 तारीख 8वें महीने में खत्म हो जाएगी। मतलब इस लड़के के लिए राहु के उपाय हैं बहुत बड़े लेवल पे जरूरी। तो क्या उपाय हैं? वो उपाय देखो जी, अगर ये लड़का भी कर सकता है, इसको बोलो कि उपाय करे, या आप इसकी माता हैं आप भी कर लेना। तो पहला उपाय है, वैसे तो आपने मुझे लिख ही रखा था कि आपको ही करने पड़ेंगे उपाय। तो पहला उपाय आप क्या करो, आप इस लड़के का एक दान है, राहु का दान। तो पहला उपाय आप देखो जी, इस लड़के के नाम से दान करो। ये दान ये लड़का खुद भी कर सकता है वहां पे बैठ के, जहाँ पे है यूएसए में। तो आप इसकी माता हैं, आप भी ये दान इसके लिए कर सकती हैं। कब करना है दान? जब तक ये दशा अभी 8वें महीने तक ये दान रोजाना किया जाए, या हफ्ते में 3-4 दिन कर सकते हैं, या शनिवार को जरूर करना है। क्या दान है? दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। वो ये दान लड़का उसमें देख ले कि इसको, इसका वैसे दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज होते हैं। उसके अलावा और भी जो दान है वो ये लड़का देख लेगा, जो इसको दान सही लगता है वो कर ले। ऐसे ही आप इसकी माता है, वो आपने भी मान लो आपने सतनाजा ले लिया 10 किलो या 5 किलो, जितना आप ले सकती हैं। तो आप राहु के आगे संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, आपका दान है सतनाजा, और ये दान मैं अपने बेटे चैतन्य के लिए करने जा रही हूँ, ताकि आपकी जो दशा है, आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। तो पहला उपाय तो ये हो चुका है। दान कब तक करना है? जैसे मैंने बोला अभी करो, कुछ महीने कर लो, 2-3 महीने। दूसरा उपाय, इस लड़के ने राहु कवच का पाठ पढ़ना है रात के समय, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। और ये पाठ कब तक करने हैं? अभी कम से कम 3-4 महीने करे, या फिर जब तक इसकी नौकरी नहीं लग जाती। ये पाठ रोजाना रात को पढ़ा करे, या ऑडियो लगा के सुना करे। कितना टाइम इसका लगेगा? 4 मिनट लगेंगे इसके टोटल। अब ये लड़का कोई बहाना भी नहीं बना सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई 4 मिनट अगर नहीं निकाल सकता तो क्या करेगा? क्योंकि करना पड़ेगा, अगर लाइफ में कुछ चेंज लाना है तो करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आप ये पाठ भी आप कर लेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये खुद ही पाठ करेगा तभी इसको फायदा होगा। हाँ, चौथा उपाय आप कर सकती हैं, जो कि है मंत्र सिद्ध करो 18,000। तो ये 18,000 लड़के को मैं नहीं बोलूंगा कि लड़का ये करे, लेकिन आप इसकी माता हैं तो आप इसके नाम का संकल्प लेके ये 18,000 मंत्र इसके लिए पूरे करो। और ये शुरू करने हैं शनिवार के दिन रात के समय। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे वीडियो एक अलग से भेजूंगा, उसको देख लेना। तो अभी जो शनिवार आएगा रात के समय, आप संकल्प ये लेना कि हे राहु देवता जी, मेरे बेटे का नाम चैतन्य है, उसकी जात ये है, उसकी गोत ये है, और आपकी छोटी दशा एक मेरे बेटे के ऊपर चली है, और मैं इस लड़के की माता हूँ, और मैं अपने बेटे के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 18,000, वो पूरी करने जा रही हूँ, ताकि आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 18,000 मंत्र पूरे करो। कितने दिन में करने हैं? चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, ये मंत्र पूरे करके छोड़ देना। तो अभी यहाँ पे देखो जी, 4 उपाय मैंने बोले हैं। दान ये लड़का भी कर लिया करे वहां पे, या आप इसके नाम का संकल्प लेके करो। और ये जो दोनों पाठ हैं ये तो लड़का ही पढ़े, आप मत पढ़ना। और बाकी जो मंत्र है वो आप इसके लिए कर लेना एक बार। अब इसी घर में देखो जी, सूर्य बैठा है, क्योंकि जो सूर्य ग्रह दोष बना है, पित्तर दोष बना है, इसके लिए हमें सूर्य के भी उपाय करने पड़ेंगे।
अब सूर्य के उपाय क्या हैं वो भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो पहला उपाय लड़के ने जो करना है, ये लड़का करेगा उपाय, ये वहां पे सूर्य को जल दिया करे। दूसरा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ है वो पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता कोई बात नहीं, सुबह के टाइम ओढ़ लगा के सुन लिया करे इसको। तो जल देना है और ये पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। तो ये उपाय इस लड़के ने करने हैं। एक तीसरा उपाय है, इसका भी दान करना है संडे को। अब ये दान भी देखो जी, आप इसकी अगर माता है तो आप कर लो दान इसके नाम का, या ये लड़का खुद भी कर सकता है संडे को दान। और सूर्य का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो हमने देखो जी यहाँ पे अभी देखा है कि इसका जो राहु है वो एक दोष बना के बैठा है, वो दोष के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अब हमें यहाँ पे गुरु जो बैठा है इसकी बात कर लेते हैं। गुरु है इस लड़के की, इस कुंडली के इस घर का मालिक, सातवें घर का, जो कि इसकी है पत्नी का घर। पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे, सातवें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालिक इसका बना गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को, और वो बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। सवाल है कि गुरु कैसा है। गुरु देखो जी वैसे तो तकरीबन अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा राहु के साथ जब बैठता है तो एक दोष बन जाता है, चंडाल दोष। तो गुरु पहले समझो अच्छे फल देगा क्या। सातवां अगर पत्नी का है, 10वां अगर काम काज का है, पत्नी जाके काम काज अगर में बैठी है, गुरु ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद भी इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, या पत्नी इसके काम काज में सपोर्ट करेगी, या इसकी पत्नी इसको काम काज करने वाली मिलेगी। और पत्नी का सुख अच्छा है, गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर में जो 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। गुरु अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ये भी दिखा रहा है कि इस लड़के को माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। गुरु इसका फिलहाल अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा राहु की वजह से पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे। ये जो चंडाल दोष बना है, पत्नी से मनमुटाव भी होगा इसका। तो मतलब राहु के ये जो पाठ है, ये तो मैं बोलूंगा पढ़ता रहे, या छोड़े मत इसको, दोनों पाठ पढ़िया पढ़ा करे, बहुत फायदे होंगे इसको। लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, रुकावटें नहीं आएंगी कामों में, ये दोष भी खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे चारों ग्रहों को देख लिया है। अब यहाँ पे चौथे घर में केतु बैठा है, ये उच्च का बैठा है। ये चौथा घर होता है, चौथा घर है इस लड़की की माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का घर। तो केतु चौथे घर में उच्च का बैठा है। केतु चौथे घर का अच्छा करेगा, माता मकान वन का सुख अच्छा देगा। लेकिन चौथा घर जन्म भूमि का होता है। केतु जब भी चौथे घर में होता है, जन्म भूमि पर टिकने नहीं देता, जन्म भूमि से दूर लेके जाता है। और फायदा भी होता है, अगर ये लड़का अपनी जन्मभूमि छोड़ेगा, विदेश जाएगा, उसको फायदा भी होगा, इसकी किस्मत चमकेगी जन्मभूमि से दूर जाके। बाकी यहाँ पे जो मंगल है ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि ये जो तीसरा घर है, ये लड़के के छोटे भाई बहन, पराक्रम उद्यम मेहनत साहस, ये चीजें तीसरे घर से देखेंगे। तीसरे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, और मंगल इसी घर में बैठा है। जैसे शुक्र अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है, ऐसे मंगल तीसरे घर में अपने घर में बैठा है। तो मंगल ये दिखा रहा है लड़का काफी पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, मेहनती होगा, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगा। और मंगल का इस 8वां घर भी है मंगल का। 8वें घर में 1 लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। 8वां घर आयु का है, इसकी उम्र मंगल मंगल काफी लंबी कर देगा। मंगल इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा लंबी करेगा। तो मंगल भी भाई इसका अच्छा है। अब साथ में यहाँ पे चंद्रमा की बात करूं, यह है इस घर का मालक 11वें घर का। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। लाभ 11वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। 8वें घर में बैठा है, ये भी विदेश का घर है, लाभ विदेश के घर में, आमदनी विदेश के घर में। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि लड़का अगर विदेश जाएगा वहां पे ज्यादा सफल होगा, वहां पे इसकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, इसको धन भी मिलेगा, आमदनी अच्छी होगी। तो कुंडली देखो जी, यहाँ पे शनि की बात कर लेते हैं लास्ट में। शनि शुक्र शुक्र के साथ बैठा है, दोनों आपस में अति मित्र हैं, युति बनी हुई है। और शनि जहाँ बैठा है ये शुक्र के ही घर में बैठा है, जो कि इसका मित्र है। मतलब शनि भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा। शनि इस 5वें घर का और छठे घर का है मालक। 5वां घर लड़की की संतान का घर है, पढ़ाई का घर है, बुद्धि का घर है। और 5वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक बना शनि। तो 5वें घर की चीजें देखेंगे शनि से। और वो बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। मतलब संतान जाके बैठी है भाग्य घर में। संतान होने के बाद भी इसका भाग्योदय होगा, इसकी किस्मत चमकेगी संतान होने के बाद भी। 5वां घर पढ़ाई का, लड़का काफी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। और शनि छठे घर का मालक है ननिहाल,
इसको ननिहाल का भी सुख अच्छा मिलेगा। तो जो कि मैं आपको पहले बोल चुका, कुंडली काफी अच्छी है इसकी। देखो जी, पत्नी का भी सुख अच्छा है, पत्नी के आने के बाद भी किस्मत चमकेगी, संतान होने के बाद भी किस्मत चमकेगी, और विदेश जाने पर भी किस्मत चमकेगी इसकी। बाकी जो आपका सवाल है कि भाई ये अभी जो दिक्कत आ रही क्यों आ रही, वो आपको बता चुका, ये राहु है, ये कारण है। तो इसके लिए जरूरी जो उपाय है राहु के हैं और साथ में सूर्य के। तो एक और मैं रिपीट करता हूँ, मैंने अभी आपको क्या क्या उपाय बोले हैं। तो सुबह के टाइम इसने लड़के ने जो उपाय करने हैं, सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करे या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे, और संडे को सूर्य का दान करना है। तो रात के समय क्या करना है, राहु कवच का पाठ पढ़ना है लड़के ने, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, दोनों पाठ पढ़ने हैं, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करे। और राहु के जो मंत्र सिद्ध हैं वो आप इसके लिए कर लेना। और जो दान है, ये लड़का भी दान कर सकता है राहु का, आप भी इसके लिए कर लेना। बाकी मैंने पन्ना रत्न दान करने के लिए बोला है इस लड़के को। और और बुद्ध का मंत्र भी बोला है। बुद्ध का मंत्र सवाल है कि कब करना है। तो ये बुद्ध का मंत्र देखो जी, माला से कर सकता है, माला अगर है इस लड़के के पास, या वैसे 5-10 मिनट बैठ जाए चौंकड़ी मार के, तो 5-10 मिनट बैठ के इसका मंत्र किया करे बुद्ध का, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। कब तक करना है, जब तक ये दशा भी, तब तक जरूर करे बुद्ध का मंत्र। वैसे ये शुक्र का मंत्र भी कर सकता है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। शुक्र वैसे अच्छे हैं, ना भी करेगा कोई बात नहीं, लेकिन राहु के पाठ जरूर पढ़े। बुध का देखो जी, मंत्र चाहे करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन राहु के जो पाठ हैं ये जरूर ही पढ़ने हैं, और सूर्य का जो पाठ है ये भी जरूर पढ़ना है। और बाकी आप ऐसा कर लेना, और इस लड़के को बोलो कि भाई राहु नीले कपड़े कम यूज किया करे, हरे कपड़े ज्यादा पहने, पीले कपड़े ज्यादा पहने। शुक्र के जो कपड़े हैं रंग बिरंगे कपड़े, वो भी यूज कर सकता है। नीले कपड़े और लाल कपड़े ये कम यूज किया करे। और बाकी लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कुंडली। और बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, कोई बात आपको समझ ना लगी हो, जब आपने कुछ पूछना हो, मुझे आप कॉल कर लेना दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 5-6 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो इसके लिए जो उपाय हैं भाई राहु के जरूरी हैं। और वो क्योंकि यहाँ पे दोष एक बना हुआ है, ये जो दोष है ये स्ट्रगल कराएगा इसको, आगे बढ़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। दोष कैसे खत्म होगा, दोनों के जो मैंने उपाय बोले वो करने पर। वैसे एक पाठ भी है, पाठ है पितर स्रोत का पाठ है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं चीजें ज्यादा क्यों नहीं बता रहा, ताकि ये लड़के को दिक्कत ना आए। तो ये पाठ है, ये दोष खत्म होगा। ये पाठ अभी चाहे रहने दे, बाद में शुरू कर देगा 2-3 महीने के बाद। फिलहाल पहले ये उपाय कर ले। चाहे इस पाठ को पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे इस पाठ को।